ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान को लेकर नया खुलासा। पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने बताई सच्चाई। चीनी सैटेलाइट से भी कुछ नहीं कर पाया था पाकिस्तान। भारत के पूर्व चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को नई दिल्ली के विवेकानंद सेंटर में आयोजित विमर्श कार्यक्रम के दौरान एक बेहद चौंकाने वाला और रणनीतिक सच उजागर कर दिया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अपने हमलों के नतीजों का पता लगाने के लिए चीन की कमर्शियल सैटेलाइट का पुरजोर इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन ये पूरी तरह विफल रहा। पाकिस्तान की ये नाकामी इस बात का पुख्ता सबूत है कि उसके हमले अपने लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह नाकामयाब रहे थे। दरअसल 7 मई 2025 को पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। जनरल चौहान के मुताबिक इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से अंधेरे में था और उसे ये तक नहीं पता था कि उसके हमलों का क्या परिणाम निकला है। 10 से 12 मई के बीच पाकिस्तानी हुक्मरान और सेना किसी भी तरह ये साबित करने के लिए सैटेलाइट तस्वीरों की तलाश कर रहे थे कि उन्होंने भारत में कोई नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान पूरी तरह से अंधेरे में फंसा हुआ था। उसे अपने ही हमलों के नतीजों तक की कोई खबर नहीं थी और वो किसी भी कीमत पर सबूत जुटाने की फिराक में था। उन्होंने स्पष्ट किया कि हालांकि अमेरिका और चीन दोनों देशों की निजी कंपनियां कमर्शियल सैटेलाइट तस्वीरें मुहैया कराती हैं, लेकिन इसके लिए अनुबंध, भुगतान और एक निश्चित प्रतीक्षा अवधि की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पाकिस्तान ने चीनी सैटेलाइट से तस्वीरें हासिल करने की तमाम कोशिशें की, मगर जब हाथ कुछ नहीं लगा तो वहां के अंदरूनी हलकों में ये अफवाहें उड़ने लगी कि शायद भारत के दबाव में उनसे सच छुपाया जा रहा है। जनरल चौहान ने प्रशिया के मशहूर जनरल कार्ल वान क्लाज़विट्ज़ के प्रसिद्ध कथन को दोहराते हुए कहा कि राजनीति और युद्ध एक दूसरे से अलग नहीं है। राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है और सशस्त्र बल उस हित की रक्षा करने वाले कई औजारों में से केवल एक ही होती हैं। उन्होंने उरी, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए इस बात पर खास जोर दिया कि सुरक्षा बलों को हर बार एक नई और अनूठी रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि पुरानी या दोहराई गई रणनीतियों से सफलता की उम्मीद न के बराबर रह जाती है। जनरल अनिल चौहान ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के सरगोधा और उसके आसपास मौजूद रडार की तलाश कर रहा एक भारतीय लॉइटरिंग म्यूशन यानी ड्रोन संभवतः किराना पहाड़ियों से टकरा गया होगा, जहां पाकिस्तान की परमाणु सुविधाएं मौजूद हैं। हालांकि ये हमला जानबूझकर नहीं किया गया था। इजराइल में डिजाइन किया गया हारो पर ड्रोन रडार की तलाश में था, लेकिन किराना पहाड़ियों के पास पहुंचते ही उसका ईंधन खत्म हो गया था। उन्होंने एयर मार्शल एक ही भारती के उस बयान की पुष्टि की जिसमें उन्होंने पहले ही साफ किया था कि भारत ने किसी भी तरह से किराना पहाड़ियों को निशाना नहीं बनाया था। ये घटना ईंधन को कमी के कारण हुई एक अनियोजित तकनीकी दुर्घटना थी। इस ड्रोन की क्षमता को लगभग 2 घंटे तक हवा में रहने की होती है और लक्ष्य न मिल पाने पर ये कहीं ना कहीं टकरा जाता है, क्योंकि लगातार बहुत देर से उड़ने के बाद ड्रोन का ईंधन खत्म हो गया और किराना हिल्स के आसपास इसका ईंधन खत्म हुआ था। लेकिन भारत ने जानबूझकर किराना हिल्स पर हमला नहीं किया था।